सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। आज हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकार विष्णु प्रभाकर और उनके एकांकी सड़क का विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपको इस वीडियो में एक तस्वीर दिखाई दे रही है, ये है हिंदी भाषा के प्रख्यात साहित्यकार विष्णु प्रभाकर जी हैं। श्री विष्णु प्रभाकर को हिंदी के नए एकांकीकारों के पथ प्रदर्शक के रूप में जाना जाता है। फ्राइड की मनोविश्लेषण पद्धति से प्रभावित होने के कारण मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उनके एकांकी विशेष उल्लेखनीय है। इनमें चरित्रों के अंतर्द्वंद का गहरा और सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है। श्री प्रभाकर के पूर्ण लेखन में सामाजिक जीवन की सशक्त अभिव्यक्ति है। चूँकि श्री प्रभाकर गांधीवादी विचारधारा के समर्थक हैं, इसलिए उनके साहित्य में भारतीय परंपराओं का शुद्ध सांस्कृतिक रूप परिलक्षित होता है। इन्होंने मनुष्य की असीमित आकांक्षाओं को व्यंग्य के धरातल पर चित्रित कर उनकी पूर्ति न होने पर मनुष्य की असंख्य पीड़ाओं को जीवंत रूप दिया है। इस प्रकार आधुनिक सामाजिक व्यवस्था के यथार्थ चित्र उनकी लेखनी ने अंकित किए हैं। मानव मन तथा सामाजिक समस्याओं का मौलिक विश्लेषण, बुद्धि और विवेक की प्रधानता तथा मनोवैज्ञानिक विवेचन आपके एकांकियों की मौलिक विशेषताएं हैं। आपने सबसे अधिक सामाजिक एकांकियों की रचना की है। साथ ही भारत के नवनिर्माण और राजनीति से संबंधित भी अनेक एकांकी लिखे हैं। कतिपय पौराणिक एकांकियों में उनकी धार्मिक और नैतिक चेतना की आदर्शवादी अभिव्यक्ति हुई है। सड़क उनका एक सामाजिक समस्या मूलक एकांकी के रूप में चित्रित होता है। तो सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय के बारे में सामान्य सा अध्ययन करते हैं। विष्णु प्रभाकर का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के गांव मीरापुर में हुआ था। उनके पिता दुर्गा प्रसाद धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति थे और उनकी माता महादेवी पढ़ी लिखी महिला थी, जिन्होंने अपने समय में पर्दा प्रथा का विरोध किया था। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। विष्णु प्रभाकर की आरंभिक शिक्षा मीरापुर में हुई। बाद में वे अपने मामा के घर हिसार चले गए, जो तब पंजाब प्रांत का हिस्सा था। घर की माली हालत ठीक नहीं होने के चलते वे आगे की पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाए और गृहस्थी चलाने के लिए उन्हें सरकारी नौकरी करनी पड़ी। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के तौर पर काम करते समय उन्हें प्रति माह 18 रुपये मिलते थे। लेकिन मेधावी और लगनशील विष्णु ने पढ़ाई जारी रखी और हिंदी में प्रभाकर व हिंदी भूषण की उपाधि के साथ ही संस्कृत में प्रज्ञा और अंग्रेजी में बीए की डिग्री प्राप्त की। विष्णु प्रभाकर पर महात्मा गांधी के दर्शन और सिद्धांतों का गहरा असर पड़ा। इसके चलते ही उनका रुझान कांग्रेस की तरफ हुआ और स्वतंत्रता संग्राम के महासमर में उन्होंने अपनी लेखनी का भी एक उद्देश्य बना लिया, जो आज़ादी के लिए सतत संघर्षरत रही। अपने दौर के लेखकों में वे प्रेमचंद, यशपाल, जैनेन्द्र और आगे जैसे महारथियों के सहयात्री रहे, लेकिन रचना के क्षेत्र में उनकी एक अलग पहचान रही। विष्णु प्रभाकर ने पहला नाटक लिखा हत्या के बाद। हिसार में नाटक मंडली में भी काम किया और बाद के दिनों में लेखन को ही अपनी जीविका बना लिया। आज़ादी के बाद वे नई दिल्ली आ गए और सितंबर 1955 में आकाशवाणी में नाट्य निर्देशक के तौर पर नियुक्त हो गए, जहां उन्होंने 1947 तक काम किया। वर्ष 2005 में
वे तब सुर्खियों में आए जब राष्ट्रपति भवन में कथित दुर्व्यवहार के विरोध स्वरूप उन्होंने पद्म भूषण की उपाधि लौटाने की घोषणा की। उनका आरंभिक नाम विष्णु दयाल था। एक संपादक ने उन्हें प्रभाकर का उपनाम रखने की सलाह दी। विष्णु प्रभाकर ने अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। उन्होंने साहित्य की सभी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई। 1931 में हिंदी मिलाप में पहली कहानी दिवाली के दिन छपने के साथ ही उनके लेखन का जो सिलसिला शुरू हुआ वह आज 8 दशकों तक निरंतर सक्रिय है। नाथूराम शर्मा प्रेम के कहने से वे शरत चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा लिखने के लिए प्रेरित हुए, जिसके लिए वे शरत को जानने के लगभग सभी स्रोतों जगहों तक गए, बांग्ला भी सीखी और जब यह जीवनी छपी तो साहित्य में विष्णु जी की धूम मच गई। कहानी, नाटक, उपन्यास, एकांकी, संस्मरण, बाल साहित्य सभी विधाओं में प्रचुर साहित्य लिखने के बावजूद आवारा मसीहा उनकी पहचान का पर्याय बन गई। बाद में अर्धनारीश्वर पर उन्हें बेशक साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हो, किंतु आवारा मसीहा ने साहित्य में उनका मुकाम अलग ही रखा। विष्णु प्रभाकर ने अपनी वसीयत में अपने संपूर्ण अंगदान करने की इच्छा व्यक्त की थी, इसलिए उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया, बल्कि उनके पार्थिव शरीर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को सौंप दिया गया। वे सीने और मूत्र में संक्रमण तथा न्यूमोनिया के कारण 23 मार्च 2009 से महाराजा अग्रसेन अस्पताल में भर्ती थे। उन्होंने 20 मार्च से खाना पीना छोड़ दिया। उनके परिवार में 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। प्रमुख कृतियाँ। विष्णु प्रभाकर के द्वारा जो साहित्य जगत में अमूल्य निधियों के रूप में उनकी साहित्यिक कृतियाँ प्राप्त हुई, उनमें उपन्यास, नाटक, कहानी संग्रह, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत इत्यादि है। ढलती रात, स्वप्नमयी, अर्धनारीश्वर, धरती अब भी घूम रही है, क्षमादान, 2 मित्र, पाप का घड़ा, होरी ये उनके प्रमुख उपन्यास हैं। हत्या के बाद, नवप्रभात, डॉक्टरे, प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक, अब और नहीं, टूटते परिवेश ये इनके प्रमुख एकांकी नाटक हैं। कहानी संग्रह में संघर्ष के बाद, धरती अब भी घूम रही है, मेरा वतन, खिलौने, आदि और अंत इनके कहानी संग्रह हैं। पंखी नाम से उनकी आत्मकथा 3 भागों में राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। उन्होंने शरत चंद्र के जीवन को आधार बना करके आवारा मसीहा नाम से जीवनी लिखी। ज्योतिपुंज, हिमालय, जमुना गंगा के नहर में ये उनके यात्रा वृत्तांत है। हमारे यहाँ BA भाग द्वितीय वर्ष के द्वितीय पेपर में विष्णु प्रभाकर के द्वारा रची हुई एकांकी सड़क को लिया गया है। सड़क के बारे में अपन सामान्य से चर्चा करते हैं। यह विष्णु प्रभाकर का एक कला शिल्प में लिखा गया एक मार्मिक एकांकी है, जिसमें उन्होंने नारी जीवन त्रासदियों का चित्रण सड़क के माध्यम से व्यक्त किया है। सड़क और नारी की सबसे बड़ी समानता है चुपचाप सब कुछ सहन करते रहना। सड़क आवागमन के साधनों के तले रौंदी जाती है पर सदा चुप रहती है। उसकी अपनी कोई मंजिल नहीं। उसी तरह भारतीय नारी की स्थिति सड़क के समान चुप रहकर सारे अत्याचारों को सहन करते जाना। इस एकालाप में एक ही नारी बोलती है और अपनी पीड़ा को व्यक्त करती है। सड़क को अपना हमसफर मानती है। वह अपने जीवन के बारे में स्वतंत्र नहीं ले सकती। उसके जीवन साथ बांध दिया जाता है। वह चुपचाप बंध जाती है। वह अपनी इच्छाओं का दमन करती है। इस एकांकी की नायिका भी जिसे चाहती वह उसे नहीं मिला, पर वह शांत भाव से अपने पति की सत्ता को स्वीकार कर लेती है। इस एकांकी को
मंच पर एक ही पात्र द्वारा अभिनीत किया जा सकता है। इस प्रकार सड़क एकांकी का सामान्य परिचय है। इस प्रकार आज हमने विष्णु प्रभाकर का जीवन परिचय और उनके द्वारा रचित काव्य कृतियों और साहित्यिक कृतियों के बारे में विस्तार से चर्चा की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जल्दी ही हम आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित होंगे।